अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कल हमने एक चैप्टर वाइंड अप किया था और टाइम बच गया था, तो हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। बैंक रिकंसिलिएशन की कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने कल कंप्लीट करवाई थी, खास तौर पे वो सवाल जिसमें एक बैलेंस हो और एक बैलेंस अननोन हो। तो उसमें हमने कल एक सवाल किया था बैंक रिकंसिलिएशन का, जिसमें एक बैलेंस क्वेश्चन मार्क था और एक बैलेंस गिवन था। तो वो क्वेश्चन मार्क वाला बैलेंस हमने कैलकुलेट करना सीखा था और फिर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए थे कि अगर दूसरा वाला क्वेश्चन मार्क होता तो वो भी कैसे कैलकुलेट हो सकता था। उसके बाद कुछ चीजें और थी बैंक रिकंसिलिएशन के हवाले से जो बताना जरूरी थी, जिसमें खास तौर पे अनक्लियर चेक्स के बहुत सारे अल्टरनेट नाम होते, वो मैंने कल बताए थे। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग चेक्स, जिसको अनप्रेजेंटेड चेक्स भी कहते हैं, उसके बहुत सारे अल्टरनेट नाम होते, वो मैंने बताए थे। और फिर उस टॉपिक को वाइंड अप करके हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ, फिर कहूंगा, ये तीन टॉपिक जो मैं बैक टू बैक पढ़ाता हूँ, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अक्सर मैं कहता हूँ ये शन जिसमें आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किसी बच्चे के ये तीनों सवाल एमटीक्यूज में आ जाए। ये तीनों एमटीक्यूज में एग्जामिनर एग्जामिन करता है, लेकिन हर बच्चे के एमटीक्यू सेम नहीं होते, लेकिन पॉसिबल है आपके पेपर में तीनों एमटीक्यूज यही आ जाए, एक बैंक रिकंसिलिएशन आ जाए, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन आ जाए, एक डेप्रिसिएशन आ जाए। और तीनों के एमटीक्यूज हमारे पास मॉक सेशन जो मैंने आपको एक दफा करवाया प्रैक्टिस, उसमें मौजूद भी है। यानी डेप्रिसिएशन का भी एमटीक्यूज मौजूद है, बैंक रिकंसिलिएशन का भी एमटीक्यूज मौजूद है, और इन्वेंट्री वैल्यूएशन का भी एमटीक्यूज। फॉर्मेट बने हुए होते हैं, यू हैव टू गिव द आंसर विद इन फॉर्मेट्स। हमने कहा था इन्वेंट्री कहते हैं गुड्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। फिर हमने कहा था गुड्स जो आप अपने पास रखते हैं इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हेल्ड फॉर सेल, वो इन्वेंट्री है। यानी जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं वो आपके लिए क्या कहलाती है? इन्वेंट्री। फिर हमने कहा था इन्वेंट्री को वैल्यूएट करने के लिए कितने हमारे पास सिस्टम है? दो। कौन कौन से? परपिचुअल, पीरियोडिक। परपिचुअल में कितने मेथड है? दो, फीफो और वैट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। सेम एज पीरियोडिक में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज कॉस्ट। कल की क्लास में हमने सिर्फ इसको डिस्कस किया है क्योंकि टाइम लिमिटेड था, ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर चल रहा था, वो कंप्लीट किया था, उसको वाइंड अप किया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था, फिर इसका एक क्वेश्चन करवाया था, और उस क्वेश्चन में वो पेपर का ही सवाल था, उसमें कितने मेथड से ये सॉल्व करना था? परपिचुअल दो। कौन कौन से? फीफो और वैट। हमने सिर्फ किससे सॉल्व किया था? कल फीफो से। आज इंशाल्लाह इसको पहले किससे सॉल्व करूंगा, फिर इंशाल्लाह आज एक सवाल अभी और आपके सामने रखूंगा, पास पेपर का ही सवाल है, और उसमें रिक्वायरमेंट परपिचुअल नहीं है, उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? और उसमें पीरियोडिक में खाली उसने एवरेज मांगा शायद, लेकिन मैं आपको उसमें दोनों से करवा दूंगा, पीरियोडिक एवरेज से भी और पीरियोडिक फीफो से भी और एवरेज से भी, दोनों से। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट। और उसके बाद कल हमने जो है वो ये क्वेश्चन आपके सामने रखा था, सवाल आपको नजर आ रहा है, अली बाबा एंड कंपनी, ये अली बाबा कंपनी। कल हमने ये सवाल किया था, ये हाईलाइट हुआ है। हमने सिर्फ कहां तक हाईलाइट किया? देखिए फर्स्ट इन, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज पे मौजूद है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल था, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, अली बाबा कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बाय परपेचुअल फीफो मेथड एज एट अप्रैल 30, 2010। ये आपके पास एक पूरा स्केड्यूल बना था, और हमने फीफो कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जैसे जैसे यूनिट हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे थे, और यूनिट आ रहे थे, परचेज कर रहे थे, देखो तो बैलेंस बढ़ रहा था, सेल कर रहा था तो बैलेंस कम हो रहा था। 500 और 700, 1200 हो गए थे, 600 बेच दिए, 600 बच गए, फिर 900 और खरीदे, फिर 100 और खरीदे, तो 600 और 900 कितने होते? 1500। 1500 और 100 कितने होते? 1600 में से कितने बेच दिए? 700, तो कितने बच गए? 900। 800 और 100 ये दो अलग अलग बचे थे, अलग अलग प्राइस के, फिर 200 और खरीद लिए, कितने हो गए? 9 2 11, 1100 हो गए। 1100 में से कितने बेच दिए, तो कितने बच गए? 800। 500, 100 और 200, तीन अलग अलग कैटेगरीज के, क्योंकि फीफो था ना भाई। 800 में से 300 बेचे ना, तो 800 में से 300 बेचे तो कितने बच गए? ये 100 पूरे के पूरे,
200 पूरे के पूरे। ये कॉन्सेप्ट कौन सा था? अब इसी सवाल को कौन से कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जा रहे हैं? वैक्स से सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये मैंने समझाने के लिए ग्राफर की डायग्राम बनाई थी, और इसको हम कर देते थोड़ा सा नीचे। ये हमारे पास वही सवाल दोबारा जिस तरह मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 2 1 था अली बाबा एंड कंपनी। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा स्टार्ट ले रहे हैं इसको। अभी इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 2 है और अली बाबा कंपनी। अभी प्लीज कॉपी नहीं करना, मैं टाइम आपको दूंगा कॉपी करने का, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। फीफो तो चलो आसान था, इस पे थोड़ा सा मसला आएगा। कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट? वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ या एंडिंग इन्वेंट्री। कौन से मेथड से? सिस्टम कौन सा है? परपिचुअल बाय परपिचुअल वेटेड एवरेज कॉस्ट। कल था फीफो, आज है वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। कौन सी तारीख? कट ऑफ डेट क्या है हमारी? एस एट अप्रैल 30 2010 था। श्योर? ओके। अच्छा, अब इसमें देखिए हमारे पास सवाल मौजूद है। यस 2010। सबसे स्टार्ट तो सेम होगा, बिल्कुल सेम स्टार्ट होगा। कैसे? देखिए पहले तो मैं ये पूरा फॉर्मेट स्केच किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे Jan 1 स्टार्ट तो सेम होगा। Jan 1 को, सॉरी Jan 1 अप्रैल 1 को कितना बैलेंस यूनिट कितने मौजूद है? 500 यूनिट। 500 थे। एक यूनिट कितने का था? 4 रुपए का। टोटल अमाउंट कितनी थी? 2000 रुपए। याद है आपको? इधर देखिएगा, ये आपका, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ एक मिनट। ये आपका सवाल है इन्वेंट्री ओपनिंग 500 यूनिट 4 रुपए के हिसाब से। ठीक है, बल्कि मैं काम करता हूँ ना, पहले ये मिटा दूं ताकि हम इसको दोबारा हाईलाइट करेंगे। और अब हम जा रहे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कंप्यूट करने, और अब हम कंप्यूट कर रहे हैं कौन से मेथड से? वेटेड एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री थी, मैंने लिख दी। एनी ऑब्जेक्शन? उसके बाद यूनिट परचेज किए, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली उस वक्त आना शुरू होगी जब आप कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? सेल। आपने कितने यूनिट खरीदे बताएं? 700। किस रेट पे? 4.2। जीरो नहीं है, 4.0 तो शुरू में था। यस, अभी इधर देखिए आपने कितने यूनिट परचेज किए? 700 यूनिट, 4 रुपए 20 पैसे, 4 तारीख। आपने लिख दिया अप्रैल की 4। आपने कहा आपने यूनिट परचेज किए 400, नहीं सॉरी 700। कितने यूनिट परचेज किए? 700। 4.2 मल्टीप्लाई करें 2940। 2940। उसके बाद क्योंकि जब आपने परचेज किया है, परचेज करोगे तो बैलेंस, जब ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो ज्यादा बैलेंस बढ़ेगा, जब कम यूनिट खरीदोगे तो कम बैलेंस बढ़ेगा। तो खरीदोगे तो बैलेंस बढ़ेगा। कितने? 4 रुपए ने 20 पैसे। जरा मल्टीप्लाई करें, वही लिख दूं, वही ये। अच्छा 2940 आएगा, ये बोले 2940 आएगा। अच्छा अब मुझे बताएं क्या दोबारा परचेज है या सेल? अब तक आपको फीफो और एवरेज में कोई तब्दीली नजर आई है? नहीं। तब्दीली कब रिफ्लेक्ट होती है? जब क्या होती है? क्योंकि सेल के वक्त यूनिट को आउट करते हैं। सेल के वक्त यूनिट को, लास्ट क्लास में जब हम आउट कर रहे थे कल, फीफो फर्स्ट इन पहले आइए पहले जाइए। अब फीफो नहीं है, अब क्या है? अब एक बात देखें, बड़ी आसान सी बात आपको याद करवा दूंगा। कल हमने जब सेल को रिकॉर्ड की थी, मैं एक बात कह रहा था, अगर किसी को याद हो, किसी भी सेल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले क्या कर रहा था मैं? वेरी गुड। आयशा क्या कह रही है? आप अंडरलाइन कर रहा था। ठीक है, कौन से कॉलम में? वेरी गुड, क्योंकि वो था मेथड नंबर 1, तो 1 अंडरलाइन कर रहा था। अब ये मेथड नंबर 2, तो कितने अंडरलाइन करूंगा? 2। किसी भी सेल को रिकॉर्ड करने से पहले परपिचुअल वेट मेथड में बैलेंस के कॉलम में
कितनी सिराते मुस्तकीम लाइन ड्रॉ करेंगे खूबसूरत सी? कल कितनी ड्रॉ कर रहे थे? आप देख सकते हैं, ये रहा। कल का सोल्यूशन भी दिखा देता हूँ। लुक एट दिस। हर सेल से पहले ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, ये एक ही है, इसके पैरेलल मैंने एक और की है। आपने एक नहीं करूंगा, मतलब इसके पैरेलल यहां पर भी एक लाइन और ड्रॉ करूंगा, उस पर फिर एवरेज निकालूंगा, फिर माइनस करूंगा। अब सुने, देखिए यहां पे चूंकि हम कौन से मेथड पे जा रहे हैं, वेटेड एवरेज। अब मैंने कहा था सेल हो रही है ना, कितनी लाइनें ड्रॉ करूंगा? 2। ये मैंने करी एक लाइन, सही है। एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, एक और लाइन। ये देखें, क्या कल मैं 2 लाइनें ड्रॉ करा था या एक? क्योंकि कल मेथड कौन सा था? फर्स्ट इन, मतलब आप टॉप से माल माइनस कर रहे थे, टॉप से। यानी पहले ये 500 में से माइनस कर रहे थे, फिर 700 में से, इवन 600 बेचे थे। वही ट्रांजेक्शन आ रही है। कितने यूनिट बेचे थे? 600। 600 मैंने क्या किया था? 500 ये वाले माइनस किए थे, 100 ये वाले। लेकिन जो एवरेज होगा ना, एवरेज में क्या करेंगे हम? पहले सारे यूनिट को प्लस कर लेंगे। ये कितने हो गए टोटल? 5 और 7 और 5 कितने हो गए? 1200 यूनिट। यूनिट को प्लस किया, रेट को नहीं करते कभी भी प्लस, मैंने कल भी माना किया था। 2000 और 2940, सो कितना हो गया? 4940। अब मुझे ये बताओ, ये 4940 कितने यूनिट की अमाउंट है? अब आप डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज रेट आ जाएगा, जो कि ना तो 4 होगा ना तो 4.2 होगा, इन दोनों के दरमियान होगा। तो जरा 4940 4.1 के बाद बताओ क्या है? 4.116 है ना, तो 1 के बाद 6 है तो 1 2 कर दें। पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लें, क्योंकि सवाल में भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 2। अब किसी ने कहा 4.11 आ रहा है, सर आपने 1 को क्या कर दिया? 1 2, क्योंकि वो 1 के बाद जो अगला डिजिट था आपको पता है ना, वो तो 5 या उससे बड़ा हो तो राउंड कर देते हैं। तो 6 था तो मैंने 1 2 कर दिया। अब ये मेरे पास कौन सी प्राइस आ गई? एवरेज। कौन सी प्राइस आ गई? कल मैं ये कह रहा था 500 यूनिट 4 रुपए वाले हैं, सेल को रिकॉर्ड करने से पहले 500 यूनिट 4 रुपए वाले हैं, 700 यूनिट 4 रुपए 20 पैसे वाले, ऐसे ही कह रहा था। फिर मैं कह रहा था कि मुझे अगर बेचनी है तो पहले 500 में से बेचूंगा, फिर 700 में से, ऐसा ही था। आज मैंने ये 500 700 की लिमिट खत्म कर दी सेल को रिकॉर्ड करने से पहले। वो एक शेर आपने सुना होगा कि एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो याद रखे, अब आपने सबको एक ही सप में खड़ा कर दिया है। अब कोई ना 4 रुपए का है ना 4 रुपए 20 पैसे का है, अब हर यूनिट की एक ही प्राइस है। क्या प्राइस है? देखिए असल में एवरेज जो होता है ना, वो इन बिटवीन आता है। अब मैं आपको मिसाल दूं, हम लोग अपनी मार्कशीट लेकर आते, हमारे किसी पेपर में, मैट्रिक में, इंटर में 60s में मार्क्स भी होते हैं, कुछ पेपर में शायद 80s में भी मार्क्स हो जाते हैं, लेकिन एवरेज निकालते हैं 75 76 78। एवरेज क्या होता है? बिटवीन मिनिमम एंड। कभी भी एवरेज आपके जो मिनिमम मार्क्स है ना किसी पेपर में, उससे नीचे नहीं जाएगा, और जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे ऊपर नहीं जाएगा, इन बिटवीन होता है। एवरेज हमेशा क्या होता है? इन बिटवीन। तो यहाँ पर भी देखिए एवरेज 4 से नीचे नहीं गया, 4.2 से ऊपर नहीं गया, इन बिटवीन आ गया 4.12। अब एवरेज करने के बाद क्या करेंगे हम? एवरेज करने के बाद ये करेंगे, इस लाइन को तो आप भूल जाएंगे। कौन सी लाइन को? जिसको आपने डबल, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने कितने यूनिट बेच दिए ये बता दो खाली। कितने यूनिट बेचे आपने? कौन सी तारीख थी? तारीख है 9, 600 यूनिट बेचे ना। अब कितने के बेचे वो आपने फिलहाल नहीं देखना, उसकी सेल पे आपने नजर नहीं रखनी है, मैंने कल भी मना किया था, बुरी बात है। अब आप आ जाए, हम क्या करेंगे? हम माइनस कर देंगे। 9 तारीख है, अच्छा 9 तारीख को आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कॉलम देखा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने यूनिट आपने बेच दिए? 600। अब डायरेक्ट ना फीफो है ना लीफो है, ना टॉप से देखना ना बॉटम से। अब ये तो खत्म ही हो गया ना, जब आपने एवरेज कर लिया ना, फिर आपको ये वाली लाइनों को देखने की जरूरत, अब सिर्फ आपको बॉर्डर टू बॉर्डर देखना है, बस ये देखना है। एवरेज कर दोगे ना, फिर एक ही लाइन में सारा स्टॉक सब एक ही सब में खड़े हो गए, अब आपको इधर उधर देखने की जरूरत। अब आप बताओ 1200 में से कितने भेज दिए? मैं रेट क्या लूंगा बताएं? वेरी गुड, क्या रेट लूंगा? वेरी गुड, मल्टीप्लाई कर दें 2472। अच्छा अब ये देखिए 1200 में से 600 भेज दिए तो कितने बच गए? यानी एवरेज में ये होगा कि हम जब बैलेंस दोबारा लेकर आएंगे ना, तो वो एक ही लाइन में आएगा।
एवरेज में हमेशा बैलेंस जो बचकर आएगा वो कितनी लाइनों में आएगा? कल आपको पता है आखिरी मर्तबा जब मैंने बैलेंस कैलकुलेट किया मेरा बैलेंस 3 लाइनों में आ रहा था। अभी मैंने दिखाया था, ये रहा, देखें कल क्या हुआ था, लास्ट टाइम देखें, ये लास्ट वाली ट्रांजेक्शन मेरे पास ये यूनिट नजर आ रहे थे आखिर में। मैंने आखिरी बिल्कुल आखिरी ट्रांजेक्शन में देखे नीचे कितने यूनिट बेचे थे, ये 300। मेरे पास स्टॉक क्या क्या पड़ा हुआ था, 800, 100 और 200। तो सबसे पुराना कौन सा वाला था? वेरी गुड। इसमें से कितने बेच दिए थे? इसमें से भी कितने बच गए थे? और ये 100 एज इट इज, 200 एज इट इज, मतलब आप बैलेंस एक से ज्यादा बचते थे। इस मेथड में हमेशा जब भी हम सेल को रिकॉर्ड करेंगे, सेल को रिकॉर्ड करने से पहले कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? तो उन 2 लाइनों में करेंगे क्या, उसका एवरेज निकाल लेंगे और सारे यूनिट को यकमुश्त कर देंगे। जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं समझाने के लिए, कल मैंने आपके सामने वो एक डायग्राम बनाई थी। अब ये डायग्राम में पता है क्या होगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 500 यूनिट थे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 खरीदे थे। अब आप सेल करने जा रहे हैं ना, अब आपने ये नहीं देखना कि फीफो, अब आपने ये बॉर्डर को खत्म कर दिया ना, आपने बोला ये 4.2 है ना, ये 4 है ना, ये आपके सामने बॉर्डर है, अब कोई बॉर्डर नहीं है। अब ये सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हो गए। अब इसकी एवरेज प्राइस आपने क्या उठा ली, 4 अब आपने कितने निकालने इसमें से, 600 ना। अब आपने 100 200 300 400, देखो मैंने तो पता नहीं कैसे निकाल दिया ऐसे। अब कितने बच गए, ज्यादा ही निकाल दिए, एक ज्यादा चला गया ना, 100 200 300 400 500 600। अब सही है, देखिए मैंने मिक्स करके निकाले। अब आप देखिए 2 ये हैं 2 ये हैं 2 ये, एवरेज है ना। एवरेज का फायदा ये है, अब आपके पास एक लाइन पे स्टॉक आ रहा है, 1200 में से 600 बेचे, 600 बच गए। अब रेट क्या लूंगा यहाँ पर भी, 4.12, जरा मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, सेम ही आएगा। इत्तेफाक से सेम इसलिए आ रहा है कि आधे बेचती है आधे बच गए। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे जो है ना जो ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, वो बोलते हैं सर ये 4940 था, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ ना तो 4944 आ रहा है सर, 4 रुपए बढ़ गए। मेरे भाई अकाउंटिंग में ये छोटी छोटी अमाउंट जो है ना इमटेरियल होती है। ये 4 रुपए क्या जब बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह तो 4000 को भी हम इमटेरियल बोलते हैं अकाउंटिंग में, वो आपको पता चलेगा आगे जाके। तो ये छोटी मोटी चीजें काउंट नहीं होती है और ये राउंडिंग इम्पैक्ट है। अगर ये एवरेज एक्यूरेट आ जाता ना, ये तो पॉइंट में आया है, बाद में एवरेज बहुत अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल ये 1200 यूनिट है, इसकी अमाउंट अगर कुल मिला के 12,000 आ रही होती तो शायद 12 रुपए पर यूनिट आ जाती, वो एवरेज बिल्कुल राउंड होता। तो ये इस वजह से इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाए दोबारा, क्या अगली ट्रांजेक्शन परचेज की है, कितने यूनिट खरीदे, कितने के, 15 तारीख को यूनिट खरीदूंगा तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, सबको पता है ये बात। अब आप देखिए इस लाइन पे आ जाए, इस लाइन पे आप आ गए, कौन सी तारीख, 15, कितने यूनिट, 900, 4.3690, ओके 900 यूनिट और लिए, 4.103690। बस एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब तक सेल नहीं होगी लाइन ड्रॉ। अब आ जाए, क्या दोबारा सेल है या परचेज है, 21 तारीख को कितने यूनिट, 4.5 के हिसाब से, तो दोबारा ऐड कर दूंगा। जब जब परचेज करूंगा मेरा बैलेंस, यस वालेकुम सलाम, जब जब परचेज करूंगा मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, 4.5 450। जब जब परचेज करूंगा मेरा बैलेंस बढ़ जाएगा, 100 यूनिट 4.5 450। क्या दोबारा परचेज हो रही है, अब क्या हो रही है, पक्की बात है सेल हो रही है। कितने यूनिट बेच रहे हैं, अच्छा ये बताएं, क्या 600 यहाँ से 100 यहाँ से बेच दूं, तो 100 यहाँ से 600 यहाँ से 600 यहाँ से 100 यहाँ से, तो फिर क्या करूं, लाइन करूं, कितनी खूबसूरत सी 2 लाइनें, ओके। आपने ये एक लाइन ड्रॉ की नंबर 1, एक और लाइन ड्रॉ की नंबर 2। अब क्या करूं, 600 और 900 1500, 1100 तो नहीं होते, किसने कहा था, 600 और 900 1500, 1500 और 100 कितने होते, 1600 1600। ये 1600 जो है, अब इन तीनों की प्राइस को प्लस कर दो, अमाउंट को 6612, 6612 कितने यूनिट की अमाउंट है, डिवाइड करें जरा, 4.13। अब आप देखो मिनिमम था 4.10, मैक्सिमम था 4.5,
इन बिटवीन आ गया 4.13। एवरेज हमेशा बिटवीन मिनिमम एंड। अब आपने एवरेज कर लिया ना, अब ये जो लाइन है ना, बस ये आपकी काम की लाइन है। अब ऊपर कुछ नहीं देखते, बुरी बात, किस ऊपर कुछ नहीं देखना। अब सिर्फ किसको देखना है, 1600 यूनिट को। किसको देखना है, 1600 में से कितने। अच्छा बस ये ध्यान में रखना, एवरेज में जिस लाइन को डबल लाइन करते हो, उस लाइन पे फिर कोई डेट लिखी नहीं जाएगी। अब सेल की ट्रांजैक्शन इस लाइन में लिखूंगा, 27 को मैंने सेल की, 700 यूनिट बेचे। अब डायरेक्ट 700, क्योंकि सब एक ही सब में आ गए। 1600 में से 700 बेचे, कितने बच गए, 9 नहीं 700 रेट क्या लूंगा, सॉरी 4.13 मल्टीप्लाई करें 2891। 1600 में से 700 चले गए, कितने बच गए, 900 बच गए ना। 1600 में से 700 के कितने बच गए, रेट क्या लूंगा, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करें 33। अच्छा 3717 भाई, और भी क्रॉस चेक किया करें आप लोग, सब कैलकुलेटर यूज किया करें। कुछ लोग बिल्कुल कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे, बैग भी नहीं खोला, ऐसा नहीं करें आप लोग प्लीज। अच्छा भाई प्लीज कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, अगली ट्रांजेक्शन 30 तारीख को फिर परचेज कर लिए 200 यूनिट 4.4। 30 तारीख को 200 यूनिट 4.4। अब जरा इधर आ जाए, क्या परचेज करूंगा तो बैलेंस, पक्की बात है। 30 तारीख 200 यूनिट 4.4, 880 होता है, कितना होता है 880, और ये 200, और ये 4.4 और 880। इज दैट क्लियर। लास्ट ट्रांजेक्शन आपकी है वो किस चीज की है, सेल की। कौन सी तारीख की सेल है, कितने यूनिट बेचे। क्या मैं कुछ करूंगा, पहले खूबसूरत सी 2 लाइनें बोला करें, खूबसूरत सी 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। आप मुझे बताएं, 9 तो 11 होते, मतलब 9 और 2 11 होते, तो ये कितने यूनिट हो गए, 1100। 1100 यूनिट, एक 4 रुपए 13 पैसे वाले भी है, 4 रुपए 40 पैसे वाले भी है। इनकी टोटल ये कितनी है अमाउंट, 4597। ये कितने यूनिट की अमाउंट है, डिवाइड कर दें 4.18 नहीं करूं उसको, 17 के बाद 8 करूंगा ना इसको। अब सुने, हाँ तो 8 हो जाएगा। अब मेरी बात सुने प्लीज, लुक एट दिस। अब इस लाइन को नहीं देखना और ऊपर नहीं देखना, बुरी बात। अब आपको कितने यूनिट बेचने हैं, 30 तारीख को कितने यूनिट बेचे, 1100 में से 300 डायरेक्ट ले लूं, फिर एक ही लाइन, मतलब एवरेज में ये कितना अच्छा हो जाता है, सिंपल ये एक ही लाइन में आ जाता है सब कुछ। 300 क्या रेट लूंगा, 4.18 मल्टीप्लाई करें 1254। ओके, तो 1100 में से 300 बेच दे तो कितने बच गए, 800। रेट क्या लूंगा, बस मल्टीप्लाई कर दे 3344। अब मेरी बात सुने, बस ये लास्ट कुछ भी नहीं करना। मैंने कहा था सिर्फ आखिर में 2 चीजों को, अगर आपको याद हो, ये देखिए मैंने 2 चीजों का सिर्फ टोटल किया था। किस किस को, एक तो बस यूनिट तो यही है ना, कितने यूनिट बच गए भाई, जाहिर सी बात है, मेथड तो फीफो हो या एवरेज हो, यूनिट तो उतने ही बचेंगे ना जो फिजिकल हैं। और अब इनकी वैल्यूएशन क्या आ रही है, 33, क्योंकि ये अलग अलग मेथड है तो आंसर भी अलग अलग आएगा। कल आंसर आ रहा था कुछ करीब करीब ही आ रहा था, क्योंकि इनकी प्राइस में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं। कल आ रहा था शायद 3380, आज क्या आ रहा है 3344। कितने यूनिट बच गए हैं आखिर में, उसकी क्या वेरिएशन है, हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना था, कॉस्ट ऑफ, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या आ रही है। इज दैट क्लियर। आपका समय शुरू होता है, आप कॉपी करें।